Dear student, today we have to discuss the operating system new topics. ठीक है, this is the program for BTech IT 5th semester. It is the third year 2020. The paper code is, the subject code is IT 501 operating system. This is unit first, introduction of operating system. Topic is operating system structure, and this is the lecture 6, July December 2020. Myself, Shirish Mondube, assistant professor, ITM GUI TF. Now, first we have to define in this PPT is contained of this particular PPT. First one is prerequisite. Then after that, operating system structure for DOS, and then after layered operating system that is used in Windows and operating system structure Unix. Next is exercise, learning outcomes and references. तो इन सारी चीजों पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक एक कंटेंट पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीरिक्विसाइट की. जो प्रीरिक्विसाइट होता है ये क्या बताता है, एक हमें जनरल आइडिया बताता है, जनरल कंसेप्ट क्रिएट करता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है, इस सब्जेक्ट के बारे में. तो सबसे पहले स्टूडेंट को एक जनरल आइडिया होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट और इसकी फंक्शनलिटी के बारे में. ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ईजी है, हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक इंटरफेस का वर्क करता है, इंटरफेस का टास्क परफॉर्म करता है. ठीक है, और एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम को इजी करता है, एग्जीक्यूट करता है. इंटरफेस किस बीच में प्रोवाइड करेगा, ये यूजर ऑफ द प्रोग्राम और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में. ठीक, और उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं. ठीक, फिर इसके अलावा हमारे पास एक जनरल कंसेप्ट या जनरल आइडिया होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज के बारे में. जैसे हमने पिछले पीपीटीज में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट टाइप की सर्विसेज होती है, जैसे प्रोग्राम का एग्जीक्यूट कराना, ठीक, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट सर्विसेज प्रोवाइड कराना या रिसोर्स एलोकेशन कराना, ये सब इसकी सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं. फिर स्टूडेंट को एक जनरल आइडिया होता है डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन कंसेप्ट ऑफ ओएस. हमारे पे एक जनरल आइडिया होगा जहां पर हम डिजाइन और इम्प्लीमेंट करेंगे ओएस को, जिसमें हमने दो चीजों पे बात की थी, एक पॉलिसी और एक मैकेनिज्म. हमारे पास इसका एक गोल होगा. ठीक है, यूजर गोल और सिस्टम गोल, इन सब पे हमने डिस्कशन किया था जब हमने डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन की बात की थी. और कोई जनरल आइडिया होना चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इसमें तीन मेनली होते, तो बहुत सारे आपके टाइप्स रहते हैं, तीन मेनली, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम पे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स की बात की थी. तो ये आपका एक प्रीरिक्विसाइट है जिसमें आपने जो प्रीवियस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा उसके बारे में आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए. हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स की. सबसे पहले हम डॉस, दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं. तो हमारे पास बहुत सारे कमर्शियल सिस्टम होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से अपने स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर पाते. ठीक है, और फ्रिक्वेंटली क्या होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो स्टार्ट होता है स्मॉल, सिंपल और लिमिटेड सिस्टम के लिए यूज किया जाता है या स्टार्ट किया गया, और जो बहुत जल्दी या ग्रो नहीं कर पाया क्योंकि उसका जो ओरिजिनल स्कोप है वो इतना ज्यादा नहीं था, लिमिटेड था. ठीक है, तो एमएस डॉस जो होता है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि इसका एग्जांपल इस टाइप के सिस्टम का. ठीक है, तो ये कमर्शियल सिस्टम होते हैं, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमर्शियल सिस्टम होते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं किए गए, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर पाते हैं. और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है स्टार्ट किया जाता है स्मॉल, सिंपल और लिमिटेड सिस्टम के लिए, और इनका जो क्योंकि ओरिजिनल स्कोप क्या होता है बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है, इसलिए बहुत ज्यादा बियॉन्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं. तो एमएस डॉस जो होता है इसका एग्जांपल होता है. अब एमएस डॉस जो है ओरिजिनली डिजाइन किया गया और इम्प्लीमेंट किया गया कुछ पीपल्स के द्वारा, ठीक है, जिनको आइडिया नहीं था कि हमको इसको किस तरह से पॉपुलेट करना है, किस तरह से इसको डिजाइन करना है या इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है, और जब इसको लिखा गया तो ये क्या प्रोवाइड करता है, फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि एक लीस्ट स्पेस के लिए या कम स्पेस के लिए प्रोवाइड करता है. ठीक है, ये क्या करेगा, फंक्शनलिटी जो प्रोवाइड करता है वो लीस्ट स्पेस के लिए प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, लिमिटेड हार्डवेयर होता है. क्या होता है, लिमिटेड हार्डवेयर होता है. ठीक है, और जब ये लिमिटेड हार्डवेयर में रन होता है तो ये अपने आप को क्या नहीं कर पाता, डिवाइड नहीं कर पाता मॉड्यूलर अप्रोच के साथ, इसके साथ या मॉड्यूल अप्रोच के साथ. मॉड्यूल क्या होता है, अगर हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो चीज क्या कहलाएगी, मॉड्यूल. तो एमएस डॉस जो होता है इंटरफेस और लेवल ऑफ जो फंक्शनलिटी होती है, एमएस डॉस की जो इंटरफेस और लेवल ऑफ जो फंक्शनलिटी होती है वो सेपरेटेड नहीं होती. और इस कारण जब भी हम एप्लीकेशन प्रोग्राम को उसमें यूज करते हैं और ये क्या करता है, एनेबल करता है इसको बेसिक इनपुट आउटपुट को, तो हम इसको डायरेक्टली डिस्प्ले कराते हैं. क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको डिस्प्ले करा सकते हैं जो हमने लिखा हुआ. ठीक है, तो इस तरह से जो एमएस डॉस होता है ये एक रिस्क होती है जहां पे हम मैलिशियस प्रोग्राम यूज करते हैं. ठीक है, और इसका कारण क्या होगा, जो एंटायर सिस्टम क्रैश हो सकता है जब भी कोई यूजर क्या होता है, प्रोग्राम फेल करता है. तो इस तरह से एमएस डॉस में क्या बताया गया है कि एमएस डॉस जो है, ठीक है, लिमिटेड और सिंपल लिमिटेड सिस्टम था, या लिमिटेड सिस्टम में यूज किया जाता था. एक बहुत ही सिंपल और स्टार्टिंग में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था. ठीक है, जो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता क्योंकि उसका स्पेस कम होता है. ठीक है,
और इसके अलावा इसको कुछ पीपल्स के द्वारा जनरेट किया गया, बट उनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि हमें उसको किस तरह से क्या करना है, पॉपुलेट करना है, ठीक है। और जब भी हम इसको राइट करते हैं तो जो उसकी फंक्शनलिटी होती है वो एक लीस्ट स्पेस का यूज करती है, क्योंकि इसका हार्डवेयर क्या होता है, लिमिटेड होता है, ठीक है। और इस कारण हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते मॉड्यूल अप्रोच के में। और इसमें इंटरफेस और लेवल ऑफ द फंक्शनलिटी जो होती है वो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। और इस कारण क्या होता है, इस कारण आपका जो इसका टास्क होगा, ठीक है, या इसका जो एग्जीक्यूशन होगा वो क्या होता है, डायरेक्ट डिस्प्ले होगा जो भी हम राइट करेंगे, ठीक है। और इसमें एमएस डॉस में क्या होते हैं, हमारे पास एरर नेट या हम कह सकते हैं मैलिशियस प्रोग्राम्स होते हैं, और उसके कारण क्या हो सकता है, एंटायर सिस्टम क्रैश हो सकता है जब भी हम यूजर प्रोग्राम क्या हो जाएगा, फेल, ठीक है। तो दिस इज योर, अब दिस इज द लेयर स्ट्रक्चर ऑफ एमएस डॉस। देखिए यहाँ पे लेयर स्ट्रक्चर दिया गया है। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके पास है रेसिडेंट सिस्टम प्रोग्राम, ठीक है। फिर एमएस डॉस डिवाइस ड्राइवर्स है, और क्या है आपके पास, रोम बायोस डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। बायोस मतलब होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो वहां पर दो चीजें हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम और सिस्टम प्रोग्राम, ठीक है। और बीच में आपका क्या है, दैट इज एमएस डॉस। आपके पास बीच में क्या है, एमएस डॉस डिवाइस ड्राइवर, और यहाँ पे आपके पास क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस ड्राइवर। तो इस तरह से इसका एक लेयर आर्किटेक्चर बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम भी होते हैं, और बीच में आपका डॉस डिवाइस ड्राइवर होता है, और सबसे लास्ट में आपका रोम बायोस डिवाइस ड्राइवर होता है। तो इस तरह से इसका एक वर्ड स्ट्रक्चर बताया गया है, ठीक है, जो कि एक लिमिटेड स्पेस के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें हार्डवेयर का जो होता है वो भी एक लिमिटेड लेवल पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज योर एमएस। आपको पता ही होगा कि एमएस डॉस क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट पे ही वर्क करता है। हमारे पास नंबर ऑफ कमांड्स होती हैं जिसके थ्रू हम इसको क्या कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, लेयर्ड लेवल पे किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ लेयर्स या नंबर ऑफ लेवल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और हर ईच बिल्ड ए टॉप ऑफ लोअर लेवल, मतलब हर लेवल क्या करता है, टॉप ऑफ लोअर लेवल क्रिएट करता है, ठीक है। और जो बॉटम लेयर होगा उसको हम लेयर 0 कहते हैं, ये आपका हार्डवेयर कहलाएगा। और जो हाईएस्ट लेयर होता है जिसको हम एंड कह रहे हैं, दैट इज यूजर इंटरफेस। तो सबसे पहले हम बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर आर्किटेक्चर की हम बात कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो डिवाइड होता है, इसमें डिवाइड होता है नंबर ऑफ लेयर्स में डिवाइड होता है, या इसको मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ लेवल्स में डिवाइड होता है। और हर लेवल जो है वो क्या करता है, बिल्ड करता है टॉप ऑफ लोअर लेवल्स के ऊपर होता है, ठीक है। मतलब लोअर लेवल जो है टॉप लेवल को क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है। बॉटम लेवल जो होता है या बॉटम लेयर जो होती है उसको हम लेयर 0 कहते हैं, दैट इज योर हार्डवेयर। जो हाईएस्ट होता है इसको हम लेयर एन कहते हैं, दैट इज यूजर इंटरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मॉड्यूलरिटी लेयर्स यूज की गई है, विथ मॉड्यूलरिटी लेयर्स सिलेक्ट करते हैं हर यूजर फंक्शंस के लिए, ऑपरेशंस के लिए, और सर्विसेज ओनली लोअर लेवल लेयर्स। और जो सर्विस है वो किसके द्वारा दी जाएगी, लोअर लेवल लेयर्स के द्वारा दी जाएगी। तो फिर से समझिए, यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो मॉड्यूलरिटी लेयर्स होती हैं वो सिलेक्ट की जाती हैं। मॉड्यूलरिटी लेयर क्या करेगी, सिलेक्ट करेगी, इस तरह सिलेक्ट की जाती है कि यूजेस हम फंक्शन को यूज कर सकें, और सर्विसेज जो है ओनली लोअर लेवल लेयर्स के द्वारा प्रोवाइड की, ठीक है। तो दैट इज योर लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पर हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम को जो है लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास 0 लेयर से n लेयर्स तक होती है। 0 लेयर आपका हार्डवेयर कहलाएगा, और आपका जो टॉप लेयर होगा वो क्या कहलाएगा, इंटरफेस या यूजर इंटरफेस कहलाएगा। हम यहाँ पे मॉड्यूलरिटी लेयर्स यूज कर रहे हैं, या मॉड्यूलरिटी लेयर को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इस जो मॉड्यूलरिटी लेयर इस टाइप से होती है कि जहां हम फंक्शन को यूज कर सकते हैं, और सर्विसेज जो है लोअर लेवल के लेयर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ठीक। दिस इज योर आर्किटेक्चर ऑफ लेयर आर्किटेक्चर। देखिए यहाँ पर हमने स्टार्ट किया लेयर 0 दैट इज हार्डवेयर, फिर लेयर 1, लेयर 2, 3 और लेयर n तक दैट इज यूजर, ठीक। तो लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम यूज करते हैं तो उसका लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या है कि इसका एडवांटेज क्या होता है लेयर ऑपरेटिंग का, इट इज ए मॉड्यूलरिटी। सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है, द मेन एडवांटेज ऑफ लेयर अप्रोच इज मॉड्यूलरिटी। अभी हमने एमएस डॉस की बात की थी जहां पे मॉड्यूलरिटी अप्रोच प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, बट लेयर्ड आर्किटेक्चर पे हम जब बात कर रहे हैं, लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये लेयर्ड अप्रोच क्या प्रोवाइड कर रहा है, मॉड्यूलरिटी को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और इसमें जो लेयर होंगी वो सिलेक्ट की जाएंगी इस तरह से कि हम यूज कर सकें फंक्शन को या ऑपरेशन को, और सर्विसेज जो है केवल लोअर लेयर के द्वारा दी जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप की जो अप्रोच होगी वो सिंप्लीफाइड डिबग कर सकती है और सिस्टम का वेरिफिकेशन कर सकती है। अगर हमने अपने प्रोग्राम को, क्योंकि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आ रहा है, अगर उसको मैंने मॉड्यूलरिटी या मॉड्यूल में डिवाइड नहीं किया तो हमें उसको डिबग करना या उसको हमको करना, वेरिफिकेशन करना थोड़ा दिक्कत जाएगी। अगर वो मॉड्यूलर अप्रोच को यूज करता है, या उसको हमने मॉड्यूलरिटी में लिखा है या मॉड्यूल में डिफाइन कर दिया है,
तो उसकी जो डिबगिंग होगी वो क्या होगी, सिंपल होगी, और सिस्टम का जो वेरिफिकेशन होगा वो क्या होगा, इजी होगा। तो दैट इज द बिग एडवांटेज ऑफ लेयर्ड अप्रोचेस की हम यहाँ पे मॉड्यूलरिटी को यूज करते हैं। और मॉड्यूलरिटी में हम क्या बता रहे हैं, ये हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कि हमारे पास हर लेयर जो है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को प्रोवाइड करती है, ऑपरेशन को प्रोवाइड करती है, और जो सर्विसेज हैं वो लोअर लेवल लेयर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और इस टाइप की जो अप्रोच होगी सिंपली डिबगिंग कर सकते हैं, इसमें हम सिस्टम का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का जैसे हमने एक डायग्राम बताया था, बट यहाँ पर हमने इसको लेयर 5 तक डिफाइन किया हुआ है। तो लेयर 0 आपका क्या हार्डवेयर है, लेयर 1 जो है सीपीयू शेड्यूलिंग, लेयर 2 जो है आपका मेमोरी मैनेजमेंट का बता रहा है, लेयर 3 जो है वो ऑपरेटर कंसोल डिवाइस ड्राइवर के बारे में बता रहा है, और लेयर 5 जो है आपका वो किसके बारे में बता रहा है, यूजर प्रोग्राम्स के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, फर्स्ट लेयर की बात करते हैं कि फर्स्ट लेयर आपका क्या है। फर्स्ट लेयर जो है आपकी क्या है, सॉरी सबसे लास्ट लेयर जो आपकी लेवल 0 है वो आपकी क्या है, हार्डवेयर के बारे में, मतलब वहां पर जितने टाइप के हार्डवेयर होंगे, ठीक है, वो सब आपके नीचे लेयर 0 पे रखे जाएंगे। ठीक है, हार्डवेयर आपका जैसे जो भी हार्डवेयर से रिलेटेड है, जैसे जो कंप्यूटर के अंदर के पार्ट्स हैं वो हार्डवेयर के अंतर्गत आएंगे, वो सब आपके लेयर 0 पे रखे। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेयर फर्स्ट की, जो कि क्या बता रहा है, सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में बता रहा है। हमने एक बात की थी मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम की। तो हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोसेसेस होती हैं जो कि क्या होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं। या हम कह सकते हैं कि हम क्या करते हैं, अपने जो हमारे पास जॉब होते हैं उसको हम क्या बना देते हैं, पूल बना देते हैं, क्या बनाते हैं, जॉब का पूल बना देते हैं। अब उस पूल को पूल में क्या रहते हैं, नंबर ऑफ जॉब्स को हम क्या कराते हैं, स्टोर कराते हैं। ठीक है, अब अगर हमें क्या करना है, उनको फैच करना हो एग्जीक्यूट कराने के लिए, क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, नंबर ऑफ जॉब को एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, और सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम इस जॉब को सिलेक्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, शेड्यूलिंग मेथड यूज करनी पड़ेगी, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जॉब को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो ये सीपीयू शेड्यूलिंग का जो कंसेप्ट है, हम यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे जब हम प्रोसेस कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो सीपीयू शेड्यूलिंग में हम क्या करते हैं, वहां पर नंबर ऑफ शेड्यूलिंग होती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर जॉब या किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या करेंगे, चूज करेंगे एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो इसमें आपके पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और राउंड रोबिन शेड्यूलिंग होती है। इस टाइप की शेड्यूलिंग हम पढ़ेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग में। इनने लेयर 1 में किसको डिफाइन किया हुआ है, सीपीयू शेड्यूलिंग को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग का परफॉर्म करते हैं जब हमें क्या करना हो, हमारे पास नंबर ऑफ क्या होंगे, प्रोसेस होंगी या जॉब होंगी, जिनको हमें क्या कराना होगा, एग्जीक्यूशन कराना होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसमें पढ़ेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग में। फिर हम बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट की। अब जो मेमोरी मैनेजमेंट का जो टास्क होता है, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इसकी सर्विसेज में आता है, या मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि हमें मेमोरी को किस तरह से मैनेज करना होगा। ठीक है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि हम उसको मेमोरी में किस तरह से मैनेज करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके पास प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस क्या होंगी, दो जगह स्टोर होती है, या तो मेन मेमोरी में होंगी या आपकी कहाँ होगी, सेकेंडरी मेमोरी में होगी। ठीक है, प्रोसेस को या तो हम कहाँ करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी स्टोर कराएंगे या मेन मेमोरी स्टोर। और प्रोसेस को हम मेन मेमोरी या प्रोग्राम को मेन मेमोरी क्यों डालेंगे, क्योंकि हमें उसको क्या कराना है, एग्जीक्यूशन कराना है। ठीक है, और अगर उसका हमें यूज नहीं करना है या उसको हमें अभी एग्जीक्यूशन नहीं कराना, तो हम कहाँ कर देंगे, उसको स्टोर सेकेंडरी मेमोरी में कर देंगे या डिस्क में कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कराते हैं, मेमोरी को मैनेज करते हैं, और प्रोसेस को हम क्या कराते हैं, स्वैप कराते हैं सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी की। ठीक है, जब भी हमें उसकी जरूरत होगी तो हम उसको कहाँ कर देंगे, मेन मेमोरी में कर देंगे, और भी अब इसको हमें जरूरत नहीं है तो हम क्या कर देंगे, सेकेंडरी मेमोरी कर देंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, मेमोरी को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो मेमोरी मैनेज जो स्कीम होती है, इसमें हम वर्चुअल मेमोरी का भी कंसेप्ट यूज करते हैं। एक वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट है। वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, हमें एक एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी प्रोवाइड करती है। जब भी कोई प्रोग्रामर किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, तो उसके पास जो मेमोरी का जो स्पेस का प्रॉब्लम होता है, वो वर्चुअल मेमोरी के द्वारा सॉल्व किया जाता है। तो वर्चुअल मेमोरी जो होती है, एक स्पेस प्रोवाइड करती है लार्ज प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, जो कि हम स्टोर कराते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पेज, हमारे पास एक पेज होता है, उसके फॉर्म में उसको हम क्या कराते हैं, स्टोर कराते हैं। ठीक है, जब इसका एग्जीक्यूशन होता है और जो रिक्वेस्टेड पेज होगा या पोर्शन होगा प्रोसेस का, वो लोड किया जाता है मेन मेमोरी में। ठीक है, और उसको हम क्या करा देंगे, एग्जीक्यूट करा देंगे। तो इस टाइप से वो लॉर्ज वर्चुअल मेमोरी जो है वो प्रोवाइड की जाती है यूजर प्रोग्राम को, जब हमारे पास स्मॉल फिजिकल मेमोरी अवेलेबल होती है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द वर्चुअल मेमोरी, जो कि मेमोरी मैनेजमेंट है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेटर कंट्रोल डिवाइस ड्राइवर। हमारे पास क्या होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, ये डिवाइस ड्राइवर क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट को रीड करते हैं। ठीक है, और इनपुट आउटपुट को क्या करेंगे, रीड करेंगे।
ठीक है, जितने भी हमारे पास इनपुट आउटपुट होंगे जो कि प्रोग्राम के रन के दौरान हमें जरूरत पड़ेगी, इन सबको इनपुट आउटपुट प्रोवाइडिंग का काम किसका होगा, डिवाइस ड्राइवर का होगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, दैट इज बफरिंग। ठीक है, तो बफरिंग प्लेस करते हैं मेन मेमोरी में। ठीक है, पर्टिकुलर डिवाइस जो है बफर का यूज करती है। ठीक है, और अपने इनपुट आउटपुट की जो इनपुट आउटपुट के लिए जो बफरिंग है वो बफरिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और जितने भी इनपुट आउटपुट होते हैं, ठीक है, बफरिंग एक क्या होता है, स्मॉल मेमोरी होती है जो मेन मेमोरी के साथ यूज की जा रही है, और अगर हम जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज करेंगे, तो उनके लिए जो बफरिंग का कंसेप्ट है वो बफर का कंसेप्ट इसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और जितनी भी हमारे इनपुट आउटपुट एरर कंडीशन होती हैं वो सब जो है इससे ऑपरेशन के द्वारा क्या की जाएगी, ऑप्टिमाइज की जाएगी। तो जैसे बफरिंग फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बफरिंग एक स्मॉल मेमोरी होती है जो पार्ट टाइम के लिए हम यूज करते हैं, जो भी हमारा इनपुट आउटपुट होगा उसको हम बफरिंग में स्टोर कराएंगे, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, उसका मैनिपुलेट करेंगे और फिर उसको यूज करेंगे। ठीक है, और लास्ट आपका होता है यूजर प्रोग्राम। यूजर प्रोग्राम की बात क्या होगी, यूजर प्रोग्राम मतलब क्या हो गया, यूजर प्रोग्राम जो हम प्रोग्राम क्या करा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके पास लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे हार्डवेयर, सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, ऑपरेटर कंसोल, डिवाइस ड्राइवर, बफरिंग और यूजर, ये आपका लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर यूनिक्स की बात करते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर यूनिक्स की बात करते हैं। तो यूनिक्स जो होता है एक अनदर सिस्टम होता है। ठीक है, मतलब अभी हम डॉस की बात की, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की, लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर यूनिक्स की बात। तो यूनिक्स जो होता है ये आपका अनदर सिस्टम होता है जो कि इनिशियली लिमिटेड हार्डवेयर फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। ये भी इनिशियली क्या करता है, लिमिटेड हार्डवेयर फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, और ये कंसिस्ट करता है दो सेपरेबल पार्ट को। ठीक है, इसमें दो सेपरेबल पार्ट कौन से होंगे, एक तो होगा आपका कर्नल, ठीक है, और दूसरा आपका क्या होगा, दैट इज सिस्टम प्रोग्राम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास दो इसमें पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सेपरेबल पार्ट्स होते हैं, एक कर्नल का और एक होता है आपका सिस्टम प्रोग्राम। ठीक है, तो कर्नल जो होता है सब डिवाइडेड होता है सीरीज ऑफ इंटरफेसेस में और डिवाइस ड्राइवर में। ठीक है, जो कि हम क्या करा सकते हैं, ऐड करा सकते हैं, एक्सपेंड करा सकते हैं यूनिक्स में जब भी इसका इन्वॉल्वमेंट की जरूरत हो। ठीक है, यूनिक्स एक बार का एक और सिस्टम होता है जो कि लिमिटेड हार्डवेयर फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, और ये कंसिस्ट करता है दो सेपरेबल पार्ट को, कर्नल और सिस्टम प्रोग्राम्स को। कर्नल जो होता है फर्दर से डिवाइडेड होगा सीरीज ऑफ इंटरफेसेस और डिवाइस ड्राइवर में, और जिसको हम ऐड और एक्सपांड करा सकते हैं यूनिक्स जब भी क्या करेगा, इसको इवॉल्व करेगा। हम बात करते हैं कर्नल, कर्नल जो है कर्नल पार्ट्स की। तो कर्नल जो होता है क्या होता है, कर्नल जो कोर पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसको हम कर्नल कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास क्या होता है, जितने भी हमारे पास इसमें एक कंसेप्ट यूज किया सिस्टम कॉल का, हमने पिछली क्लास में पढ़ा सिस्टम कॉल के बारे में। सिस्टम कॉल क्या करता है, प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन का काम जो करता है, इंटरफेस का काम करता है, वो सिस्टम कॉल के थ्रू होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जो कर्नल होता है ये प्रोवाइड करता है फाइल सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग प्रोवाइड करता है, मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, और जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फंक्शनलिटी है ना, वो सब किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाती है, कर्नल के द्वारा प्रोवाइड किया जाती है। सिस्टम कॉल की जो फैसिलिटी है वो भी किसके द्वारा, कर्नल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो जो हमारे पास इनोमस बहुत सारी जो फंक्शनलिटीज होती हैं, इनोमस टाइप ऑफ फंक्शनलिटी जो होती है, ये सब जो है एक लेवल पे कर्नल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो कर्नल जो होता है कोर पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसके द्वारा डिफरेंट टाइप्स की फंक्शनलिटी प्रोवाइड की जाती है, जैसे फाइल सिस्टम प्रोवाइड करेगा, ये सीपीयू शेड्यूलिंग प्रोवाइड करेगा, मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है सिस्टम कॉल्स के थ्रू। ठीक है, और हमारे पास जितनी भी फंक्शनलिटी होती है वो उसको हम कंबाइन कर देते हैं एक लेवल पे, जो कर्नल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। अब हम बात करते हैं सिस्टम प्रोग्राम की। तो सिस्टम प्रोग्राम जो है यूज करता है कर्नल, इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, और यूजफुल फंक्शन प्रोवाइड करता है। सिस्टम प्रोग्राम क्या करेगा, कर्नल का यूज करेगा, या सिस्टम प्रोग्राम कर्नल को सपोर्ट करेगा, और जो कि सिस्टम कॉल का यूज करके हमें क्या करता है, डिफरेंट फंक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कंपाइलेशन और फाइल मैनिपुलेशन। ये सब काम किसका होगा, सिस्टम कॉल का होगा या सिस्टम प्रोग्राम का होगा। ठीक है, तो सिस्टम प्रोग्राम क्या करता है, यूज करता है कर्नल को, और कर्नल को सपोर्ट करेगा सिस्टम कॉल के थ्रू, और प्रोवाइड करेगा डिफरेंट टाइप के फंक्शंस, जैसे कंपाइलेशन और फाइल मैनिपुलेशन। ठीक है, और सिस्टम कॉल जो है डिफाइन करेगा प्रोग्रामर इंटरफेस को यूनिक्स के लिए, और हमारे पास सेट ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स होंगे जो कि अवेलेबल होते हैं यूजर इंटरफेस में। ठीक है, और प्रोग्रामर और यूजर इंटरफेस क्या करता है, डिफाइन करता है कंटेक्स्ट दैट द कर्नल मस्ट सपोर्ट, और इन सबको कर्नल क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो सिस्टम प्रोग्राम क्या कर रहा है यहाँ पे, सिस्टम प्रोग्राम जो है यूज करता है कर्नल के सपोर्ट को,
और जो कि सिस्टम कॉल के थ्रू हमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन प्रोवाइड करेगा, जैसे कंपाइलेशन और फाइल मैनिपुलेशन। सिस्टम कॉल जो होता है डिफाइन करता है प्रोग्रामर इंटरफेस को यूनिक्स के लिए, और हमारे पास सेट ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं जो कि अवेलेबल होंगे और जो कि डिफाइन करते हैं यूजर इंटरफेस। तो जो प्रोग्रामर होगा और यूजर इंटरफेस होगा ये डिफाइन करेगा कंटेक्स्ट जो कि कर्नल के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द सिस्टम प्रोग्राम। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें वही चीज बताई गई कि कर्नल प्रोवाइड करेगा फाइल सिस्टम को, शेड्यूलिंग को, मेमोरी मैनेजमेंट को, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन थ्रू सिस्टम कॉल के थ्रू। और सिस्टम प्रोग्राम जो है कर्नल को का सपोर्ट करता है या यूज करता है कर्नल के सपोर्ट को, और यूजफुल फंक्शन प्रोवाइड करता है कंपाइलेशन और फाइल मैनिपुलेशन, ठीक। हम बात करते हैं यूनिक्स सिस्टम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि यूनिक्स सिस्टम स्ट्रक्चर जो है वो क्या कर रहा है। अब यूनिक्स सिस्टम जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे पूरा यूनिक्स सिस्टम का एक स्ट्रक्चर बताया गया है, ठीक है। स्टार्ट हम करते हैं, अगर यहाँ से करते हैं तो सबसे पहले आपका यूजर आएगा, ठीक है। फिर आपके पास आता है शेल एंड कमांड्स, ठीक है, शेल एंड कमांड्स, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, सिस्टम लाइब्रेरीज, ठीक। फिर आपका आता है सिस्टम कॉल इंटरफेस टू द कर्नल, इसमें आपका है सिग्नल टर्मिनल हैंडलिंग, कैरेक्टर एंड आउटपुट सिस्टम, फिर है टर्मिनल डिवाइस, फाइल सिस्टम स्वैपिंग, ब्लॉक इनपुट आउटपुट सिस्टम, डिस्क एंड टेप ड्राइव्स, और सीपीयू शेड्यूलिंग, पेज रिप्लेसमेंट, डिमांड पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी। ये क्या है, कर्नल इंटरफेस टू द हार्डवेयर। यहाँ पे कर्नल क्या कर रहा है, दिस इज योर कर्नल, ये इंटरफेस कर रहा है किसके, हार्डवेयर से। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, टर्मिनल कंट्रोलर, टर्मिनल्स, डिवाइस कंट्रोलर्स और मेमोरी कंट्रोलर। तो इस तरह से एक यूनिक्स सिस्टम का स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, या यूनिक्स सिस्टम का स्ट्रक्चर बताया गया है, ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर शेल एंड कमांड्स, ठीक है। तो शेल जो होता है एक स्पेशल यूजर प्रोग्राम होता है जो कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर को, और ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस को क्या करता है, यूज करता है। तो ध्यान से देखिए शेल क्या होता है, शेल हम यूनिक्स में यूज कर रहे हैं, तो शेल एक स्पेशल प्रोग्राम होगा जो कि क्या करेगा, प्रोवाइड करता है इंटरफेस, क्या प्रोवाइड करेगा, इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, यूज करता है, ठीक है। इसके अलावा शेल जो है वो एक्सेप्ट करेगा, क्या एक्सेप्ट करेगा, यूजर प्रोग्राम होता है, ठीक है। और ये यूजर प्रोग्राम क्या करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और यूजर क्या करता है, यूज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और शेल क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा ह्यूमन रीडेबल कमांड को यूजर के द्वारा, और कन्वर्ट करेगा इसमें कन्वर्ट करेगा उसको अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, ठीक है, जो कि कर्नल के द्वारा प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो जो भी हमारे पास शेल होता है ये यूजर प्रोग्राम होता है जो कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर को, और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस को यूज करता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, इसकी बात करें हम जाते हैं यहाँ पर, दैट इज कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर इंटरप्रेटर आपको सबको पता है, कंपाइलर इंटरप्रेटर का क्या टास्क होता है, ये क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। सिस्टम की लाइब्रेरीज होती है हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिस्टम की लाइब्रेरी होती है जो कि पर्टिकुलर फंक्शंस को प्रोवाइड करती हैं जो कि इनबिल्ट होती है सिस्टम, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सिस्टम कॉल इंटरफेस टू द कर्नल, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या है आपका, सिग्नल टर्मिनल हैंडलिंग, कैरेक्टर इनपुट सिस्टम, दैट इज टर्मिनल डिवाइस। क्या है आपका, टर्मिनल ड्राइव। तो टर्मिनल ड्राइव्स यहाँ पे क्या कर रही हैं, जो कंप्यूटर टर्मिनल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं। टर्मिनल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जो कि एंटर कराते हैं डेटा को, और डिस्प्ले कराते हैं या प्रिंट कराते हैं डेटा को कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। टर्मिनल क्या होंगे, टर्मिनल जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं डेटा को एंटर कराने के लिए और डिस्प्ले कराने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी, डिस्क और टेप ड्राइव। तो डिस्क और टेप ड्राइव क्या होता है, टेप ड्राइव जो होता है क्या करता है, सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज करता है, ये हम स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। तो टेप ड्राइव क्या करता है, प्रोवाइड करता है सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज को, और जो डिस्क ड्राइव जो होता है वो क्या करता है, मूव कराता है किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे, ठीक है, इन ए पर्टिकुलर फ्यू मिलीसेकंड। डिस्क ड्राइव क्या करता है, मूव कराता है डेटा को किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे डिस्क के थ्रू, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी, दैट इज सीपीयू शेड्यूलिंग। हम अभी पढ़ चुके हैं सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है, किसी भी प्रोसेस को अगर हमें क्या करना हो, चूज करना है, किसी जॉब को हमें चूज करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग को यूज करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप की शेड्यूलिंग हम यूज करते हैं। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे जो कि मेमोरी मैनेजमेंट का कंसेप्ट होता है, ठीक है। हमारे पास एक फ्रेम होगा जिसमें नंबर ऑफ पेजेस होंगे, और उसको हमें कैसे रिप्लेस करना है इसके लिए हम डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें लीस्ट रिसेंटली यूज, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और ये सारी हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पढ़ेंगे। डिमांड पेजिंग का यूज हम करेंगे यूनिट 4 में जो कि मेमोरी मैनेजमेंट का ही कंसेप्ट कहलाता है। और वर्चुअल मेमोरी का हमने आपको बताया कि ये क्या करता है, लार्ज
मेमोरी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू फिजिकल मेमोरी। यहाँ पर प्रोग्रामर को इस चीज की चिंता नहीं होती कि आपके पास स्पेस का, ठीक है। तो ये सारी जो फंक्शंस हैं, ये सिस्टम कॉल इंटरफेस जो है कर्नल के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट वाली जो लेयर है, दैट इज टर्मिनल कंट्रोलर्स। ये टर्मिनल्स की बात करें, ठीक है। तो टर्मिनल कंट्रोलर क्या होते हैं? ये जो डिवाइस होता है ये कंट्रोल करता है ट्रांसफर ऑफ डेटा को। क्या करता है? कंट्रोल करता है डिवाइस ट्रांसफर ऑफ डेटा को, ठीक है। और जितने भी हमारे पास क्या कहते हैं डेटा होता है, ठीक है, जिसको हमें क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? टर्मिनल कंट्रोलर यूज करते हैं, जो कि डेटा को क्या करेगा? कंट्रोल करता है। फिर हम बात करते हैं डिवाइस कंट्रोलर की। तो डिवाइस कंट्रोल जो होता है सिस्टम में हैंडल करता है, सिस्टम में क्या करता है? हैंडल करता है जितने भी हमारे पास इनकमिंग और आउटगोइंग सिग्नल्स होते हैं सीपीयू के लिए, ठीक है। ये क्या करता है? कंट्रोल करता है या हैंडल करता है जितने भी इनकमिंग और आउटगोइंग क्या होंगे? सिग्नल्स होंगे सीपीयू के लिए, ठीक है। डिवाइस जो कि हम कनेक्टेड कर देते हैं कंप्यूटर से बाय प्लग या सॉकेट के द्वारा, और सॉकेट को हम कनेक्ट कर देते हैं डिवाइस कंट्रोलर। डिवाइस कंट्रोल क्या कर रहा है? डिवाइस कंट्रोल जो है हैंडल करेगा इनकमिंग और आउटगोइंग सिग्नल को सीपीयू के लिए, और डिवाइस जो कि हम कनेक्ट कर देते हैं कंप्यूटर से, ठीक है, प्लग और सॉकेट के थ्रू, और सॉकेट को हम कनेक्ट कर देते हैं किससे? डिवाइस कंट्रोलर, ठीक है। तो दिस इज योर डिवाइस कंट्रोलर। लास्ट वन इज मेमोरी कंट्रोलर। अब मेमोरी कंट्रोलर क्या होता है? एक सर्किट होता है, डिजिटल सर्किट होता है जो कि मैनेज करता है फ्लो ऑफ डेटा को, ठीक है, जो कि हम क्या कर देते हैं कंप्यूटर टू और फ्रॉम कंप्यूटर मेन मेमोरी, इसके लिए कंप्यूटर मेन मेमोरी के लिए। तो मेमोरी कंट्रोलर क्या होता है? एक डिजिटल सर्किट होता है जो कि मैनेज करता है फ्लो ऑफ डेटा को, इसके लिए कंप्यूटर की मेन मेमोरी। तो इस तरह से हमने इसके बारे में पढ़ा, यूजर सिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में, यूनिक्स सिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें हमने शेल और कमांड्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने टर्मिनल डिवाइसेस ड्राइवर्स के बारे में पढ़ा, डिस्क ड्राइव्स के बारे में पढ़ा, और वर्चुअल मेमोरी वाले कंसेप्ट को पढ़ा। फिर हमने टर्मिनल्स, डिस्क एंड टेप्स इन फिजिकल मेमोरी के बारे में पढ़ा। तो इस तरह से ये आपका यूनिक्स सिस्टम स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जिसके दो मेन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका कर्नल और दूसरा होता है आपका सिस्टम प्रोग्राम। एक्सरसाइज में क्वेश्चन कौन कौन से अराइज होते हैं? क्वेश्चन जो अराइज होते हैं वो होते हैं मेन एडवांटेज ऑफ लेयर्ड अप्रोच सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा आपके पास मेन ड्रॉबैक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ डीओएस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ यूनिक्स, और व्हाट इज द मेन टास्क परफॉर्म बाय द कर्नल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसको आपको इस पीपीटी के दौरान पता चल जाएगा कि क्या एडवांटेज लेयर ऑफ ये एक मॉडल अप्रोच प्रोवाइड करता है। मेन ड्रॉबैक क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कि इसमें जो हार्डवेयर होता है उसका एक लिमिटेड स्पेस होता है, ठीक है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ यूनिक्स की अभी हमने देखी, इसमें शेल होता है, या मेन दो पार्ट होते हैं यूनिक्स के, एक कर्नल होता है, एक सिस्टम प्रोग्राम होता है, ठीक है। और व्हाट टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म बाय द कर्नल, कर्नल के बहुत सारे टास्क होते हैं, ये कोर पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और इसके द्वारा मैक्सिमम जो सर्विसेज हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोवाइड की जाती है। मेमोरी को मैनेज करना, सीपीयू शेड्यूलिंग प्रोवाइड करना, ये सारा टास्क जो है कर्नल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद हम लर्निंग आउटकम्स पे आते हैं। जो हमने स्टडी किया ऑपरेटिंग सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, फिर हमने देखा लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की, जहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक लेयर्स में डिवाइड होता है, लेयर 0 से लेकर लेयर n तक होता है, ठीक है। फिर हमने स्टडी किया ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ यूनिक्स के बारे में डिस्कस किया, जहाँ पे आपके पास डिफरेंट कहना चाहिए पार्टीशंस होंगे, ठीक है, एक कर्नल पार्टीशन होगा और एक सिस्टम प्रोग्राम होगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, लर्निंग आउटकम हमारे ये निकल के आ रहे हैं कि हमने कंसेप्ट देखा ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर डॉस के बारे में, लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में कंसेप्ट देखा, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में देखा। दिस इज द लर्निंग आउटकम्स अबाउट दिस पीपीटी। और इसके बाद हम रेफरेंसेस की बात करते हैं, तो हमारे पास गैल्विन की बुक है, ठीक है, टेनेनबाउम की बुक आती है जो कि और ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट को बताती है। इसके अलावा हमारे स्टुअर्ट्स की बुक होती है जो प्रिंसिपल डिजाइन और एप्लीकेशंस के बारे में बताती है। और लास्ट हमारे पास है जो पवित्र पाल चौधरी की बुक है। इन सबको आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए। और दिस इज द एंड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।